जिसने मुझे और आपको मुसलमान के घर पैदा किया, जिसने मुझे और आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। उम्मती होना बहुत बड़ी फख्र की बात है। अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया। वो नबी रोते रहे, तड़पते रहे, कभी लहूलुहान किया गया उनको, कभी दंदान मुबारक शहीद किए गए, फिर भी पीछे न हटे, अपनी उम्मत को नहीं भूली, आखिरी वक्त तक भी अपनी उम्मत को नहीं भूले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, होठ मुबारक हिल रहे थे। अम्मा आयशा ने कान लगाया, क्या पढ़ रहे हैं या कुछ कह रहे हैं। उस वक्त भी अरहमू बि उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत बहुत गुनाहगार है, मेरी उम्मत को माफ कर देना, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना। आखिरी वक्त तक भी अपनी उम्मत को याद करते रहे। उम्मत ऐसी, वो ऐसी उम्मत है कि 5 वक्त नमाज फर्ज है, वो नमाज नहीं पढ़ते। कुरान पढ़ना वो नहीं पढ़ते, जिक्र करना वो नहीं करते। हाँ, हम लोगों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो ऐसी उम्मत है, उनके अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ, ग़ीबत भरी हुई, हर ऐब उनके अंदर, हर बुराई उनके अंदर, हर शैतानी अमल उनके अंदर, हर वो काम करते हैं जो अल्लाह पाक को पसंद नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद नहीं है। उफ, कुरान के अंदर पढ़ा है, हाफिज़ुल कुरान है, कारी हजरात बैठे हैं, वो बताएंगे उफ, सिर्फ उफ। माँ बाप के आगे उफ ना करना। वो आपको डांटे, वो आपको मारे, वो आपको कुछ कहे, आपके दोस्तों के साथ आपको वो मार सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ वो आपको बुरा भला कह सकते हैं। वो सिर्फ इस नजरे से कहते हैं ये आपका ये दोस्त है, ये गलत है, इसकी जो महफिल है ये गलत महफिल है, इनके साथ बैठेंगे आप भी इसी तरह बन जाओगे, ये चर्सी है। ये ना हो कि मेरा बेटा भी इनके साथ बैठकर चर्सी बन जाए, ये मवाली है, मेरा बेटा इनके साथ बैठकर वो मवाली ना बन जाए, ये बदतमीज है, मेरा बेटा उनके साथ बैठकर वो बदतमीज ना बन जाए, ये गाली गलौज देता है, मेरा बेटा उनके साथ बैठेगा, उनकी सोबत में बैठेगा, ये ना हो कि कल को ये भी गाली गलौज करे। माँ बाप अपने औलाद को सिर्फ समझाती है और समझाने के बाद प्यार से आके घर में बिठाती है। बिठाने के बाद ये कहती है बेटा फलां लड़का फलां का बेटा है, वो सही नहीं है। उसी टाइम दिमाग में आता है मेरे बाप को क्या पता ये लड़का कौन है, ये कैसा है, वो तो मैं उसके साथ बैठता हूँ तो मुझे इल्म है, इसको किस चीज का इल्म है, मेरे बाप को किस चीज का इल्म है, ये तो सुबह से निकलता है रात में घर में घुसता है, इसको क्या पता है दोस्ती क्या होती है। जो बाप होता है ना बाप, वो ऐसे बाप नहीं होता, वो आगे पीछे ऊपर नीचे सबको देखता है, कौन कैसे चल रहा है
सब बाप को इल्म होता है। मेरा बेटा किस महफिल में बैठा हुआ है वो बाप को पता होता है। गली कूचे में चले जाओ, इस गली कूचे में चले जाओ, कहीं भी देखो 3-4 लड़के बैठे होंगे, बातें क्या कर रहे होंगे। आज ईमानदारी से बता रहा हूं, जब बातें करेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे एक दूसरे की, और मेन चीज आए इतना प्यार से सांस भी लेंगे, यार फलां की बहन तो बड़ी खूबसूरत है, हाँ अल्लाह के बंदे फलाने की बहन तो खूबसूरत तो है, अब ये देखा यार मेरी बहन कैसी है। हम दूसरे की बहन के ऊपर तो उंगली उठा रहे हैं, अपनी बहन को नहीं देखा, मचल मचल के चल रही है। कभी अपनी बहन को देखा वो कैसे चल रही है। ये जहन में सोच नहीं होनी चाहिए, ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। वो किसी की बहन है तो हमारी भी बहन है, वो किसी की माँ है तो हमारी भी माँ है, वो किसी की बेटी है तो हमारी भी बेटी है। हाँ, जहन में ये बात रखे, ये ना कहे कि फलां ऐसी है फलां ऐसी है। हाँ, इस इदारे के अंदर लड़के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी नजर कैसी, कुछ बच्चे ऐसे हैं उनकी नजर बहुत गंदी नजर है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको जलील ख्वार नहीं करूंगा, उनको रुसवा नहीं करूंगा। जब मैं उनका पर्दा डालूंगा कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक हमारा पर्दा डालेगा। किसी के ऊपर कीचड़ मत उतारो, हाँ कीचड़ मत फेंको किसी के ऊपर, कीचड़ फेंकोगे तो कल कीचड़ हमारे ऊपर भी आएगी। हम किसी के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, रास्ते में जा रहे होते हैं तो आदमी गुजर रहा हो तो पांव जोर से यूं मारते हैं तो जो छींटे कहाँ जाते हैं, हाँ आदमी के ऊपर, उसके ऊपर जाएंगे ना जो जा रहा होगा, वही कीचड़ हमारे ऊपर भी आएगी। ये ना सिर्फ उसके ऊपर जाएगी, ये फिक्र करना, हमारे पांव जब नीचे आएंगे तो हमारे ऊपर भी आएंगे। बुरी नजर मत डाले किसी के ऊपर, कोने पे बैठकर किसी की गीबत ना करें, कोने पे बैठकर किसी को बुरा भला ना कहें, गलत नजर से नजर उठा के किसी को मत देखें। सबसे पहले अपने गिरबान के अंदर झांकें, अपने गिरबान के अंदर देखें, मैं किसी की बहन को देख रहा हूं, कोई मेरी बहन को देखे तो मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। मैं किसी की बेटी को देख रहा हूं, मेरी बेटी को कोई और देखे तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। मैं किसी की माँ को देख रहा हूं, मेरी माँ को कोई और देखे मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। दिल से ले काम दिल से ले। आज हम यहाँ पढ़ने आते हैं ना, हमें याद क्यों नहीं होता, हमारे ज़हन में क्यों नहीं बैठता। असल वजह यह है, असल बात यही है। मैंने कुछ हफ्ते पहले ये अर्ज किया था, नजर की हिफाजत करें। नजर की जब हिफाजत करोगे अल्लाह पाक खुद ब खुद दिल में डाल देगा। पढ़ तो कुरान रहे हैं मगर ज़हन किसी और जगह पे है। पढ़ तो कुरान रहे हैं, धोखा किसी और जगह पे हो रहा है। पढ़ कुरान रहे हैं, ख्यालात किसी और जगह पे हैं। पढ़ तो कुरान रहे हैं, वसवसे दिल में आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? अल्लाह के घर के अंदर जब हम आए, सब कुछ छोड़ कर आए, पीछे सब कुछ फेंक कर आए, दोस्त फेंक कर आए, रिश्तेदार को फेंक कर आए, हैं सबको फेंक कर अल्लाह के घर के अंदर आए। हम जिसके घर में जा रहे हैं उसका और मेरा राब्ता हो, और किसी और का दिल के अंदर ख्याल ना आए, तो तब है हमारी कामयाबी। और पढ़ कुरान रहे हैं तो मैंने ये भी अर्ज किया था, बेटा जब कुरान पढ़ो तो कुरान के अंदर ही देखो। जब कुरान पढ़ो कुरान के अंदर ही देखो। पीछे से क्यों आ रहा है ऐसे? भाई आपका काम इधर उधर देखना नहीं है, आपका काम है कुरान के अंदर देखना।
कुरान के अंदर देखो, दिमाग कहाँ होगा? बहर होगा। दिल कहाँ होगा? बहर होगा। जब हम एक चीज बनाते हैं, यहाँ दर्जी के बेटे भी होंगे, दर्जी वाले भी होंगे, हम एक कपड़े सीते हैं ना, कपड़े, तो जब सुई डालते हैं तो कितना कैसे देखते हैं हम लोग? हाँ, नजर कहाँ होती है? हम आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं सुई डाल रहा हूं, मेरे सुई डलेगी? हाँ, हाँ? सुई के अंदर जब धागा डालेंगे, सुई जब डालेंगे अंदर, मशीन में सुई लगती नहीं लगती? और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, सुई भी लगा रहा हूँ, सुई कैसे लगेगी? इसी तरह जब सुई लग जाए, उसके अंदर धागा डालूंगा तो वो कैसे डलेगा धागा? हाँ, नजर जहां होगी वहीं देखें। कुरान पढ़ा जाए, कुरान के अंदर देखें। मैं एक कपड़ा लेकर आता हूं, कपड़ा, ये कपड़ा लेकर आया, मैंने उसको कपड़े को लेकर आया हूं, वो कपड़ा मैंने गलाफ बना लिया, कुरान के ऊपर लिपेट लिया, कुरान बंद कर लिया, अल्लाह के घर के अंदर रख लिया, घर के अंदर रख लिया, अलमारी में रख लिया, हाँ, कमरे के अंदर रख लिया। वो कपड़ा किसके ऊपर लिपेटा? हमने कुरान के ऊपर लिपेटा। जब हम कुरान को उठाएंगे, सबसे पहले क्या उठाएं? किसको उठाएंगे? किसको हाथ लगाएंगे? कुरान को हाथ लगाएंगे, फिर सीने से लगाएंगे, फिर आंखों से लगाएंगे, फिर उसका मुंह का बोसा देंगे। उस कपड़े की निस्बत उस कुरान से हुई जिस कपड़े को कोई पूछता नहीं था, जिस कपड़े को कोई देखता नहीं था, जिस कपड़े को कोई पहचानता नहीं था, किस फैक्ट्री में बना, किस बाजार में बिका, वो उसको कौन लेकर आया और लेकर किसे कुरान के ऊपर गलाफ बना के उसके ऊपर चढ़ाया, कौन लेकर आया? उसकी जब निस्बत उस कुरान से हो गई, उस कुरान वाले जो गिलाफ है, उसका जो लिपटा हुआ है कपड़ा, उसका क्या बन गया? हाँ, कपड़ा तो हो गया, उस जो लिपट गया, उसकी निस्बत किससे? कुरान से हुई, उसका मर्तबा ऊपर हो गया उस गिलाफ का। अब उसको गिलाफ नहीं कहेंगे, उसको कपड़ा नहीं कहेंगे, उसको गिलाफ कहेंगे। उसकी निस्बत उस कुरान से हो गई है। जिसकी निस्बत कुरान से हो जाए वो नाकाम कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, कुरान हम सीने से लगाते हैं ना, सबसे पहले किसको लगाते हैं? कुरान को लगाते हैं। सीने से कपड़ा लगता है, हमारे हाथों में पहले कपड़ा लगता है, आंखों में पहले कपड़ा लगता है, होठों पे पहले कपड़ा लगता है। लगने के बाद फिर हम कुरान खोलते हैं, उसके बाद फिर हम लगाते हैं आंखों में। ये बताएं, जिस वो कुरान पाक है, वो गत्ता कहाँ बना? हाँ, वो गत्ता किस फैक्ट्री में बना? वो गत्ता कौन लेकर आया? किसने खरीदा? उसकी निस्बत गत्ते के कुरान से हुई। वो कागज कहाँ से आया? किसने खरीदा? कैसे खरीदा? कितना पैसों से खरीदा? उसकी निस्बत उस कुरान से हुई। वो कागज का टुकड़ा आला, वो गत्ता आला, वो गिलाफ आला हो गया। जो चीज आला हो जाए तो उसकी निस्बत ही आला होती है। वो कुरान भी आला, उसकी निस्बत भी आला, पढ़ने वाला भी आला, पढ़ाने वाला भी आला। ऐसा है नहीं है? हाँ, पढ़ने वाला आला, पढ़ने वाला आला, पढ़ाने वाला आला, जिसने कुरान के ऊपर गिलाफ चढ़ाया वो भी आला। हाँ, आला हुआ नहीं हुआ? कुरान आला, पढ़ने वाला आला। आज तहिया करो, इस कुरान से दिल लगा के पढ़ेंगे और इतना ऐसे दिल लगाएंगे
जब तक हमारे सबक हमें याद ना हो हम अपनी जगह से नहीं उठेंगे। नहीं याद होगा हम अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह ये तेरी कलाम है, तूने ये मुझे कलाम दिया है, मुझे याद नहीं हो रहा, मेरा हाफजा तेज कर दे या अल्लाह। मैं कोशिश बड़ी करता हूँ पढ़ने की, मगर मुझे नहीं आता, तू मेरे दिल में डाल दे, ये तेरा कुरान मेरे सीने में आ जाए। ये तेरा कुरान मेरे सीने में आए। सीने में आने कैसे आएगा? नजर की हिफाजत करेंगे, कानों की हिफाजत करेंगे, तो तब हमारे सीने में आएगा, तब हमारे दिल में आएगा कुरान। उसकी मोहब्बत तब हमारे दिल में आएगी जब उससे क्या करेंगे? मोहब्बत करेंगे। हम उस्ताद से मोहब्बत करते हैं, बाप से मोहब्बत करते हैं, माँ से मोहब्बत करते हैं, दोस्त से मोहब्बत करते हैं, बीवी से मोहब्बत करते हैं, बहन से मोहब्बत करते हैं, बेटी से मोहब्बत करते हैं, बेटे से मोहब्बत करते हैं। जब मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत तक ही जाते हैं। हम उस्ताद से मोहब्बत करें, उस्ताद आपको बच्चे बुलाएगा, सर पे हाथ फेरेगा, बच्चे का दिल खुश होगा। देखो मेरा उस्ताद है, देखो मेरा उस्ताद है, मुझे प्यार से मेरे सर पे हाथ फेर रहा है, मुझे कितना खुशी होगी। हाँ, उस्ताद नफरत नहीं करता है। इसी तरह माँ हाथ सर पे हाथ फेर दे मोहब्बत से तो कितना खुश होगा, यार मेरी माँ तो आज मेरे ऊपर वारी गई है, तो मेरे ऊपर कुर्बान हो गई है, आज मुझे तो सीने से लगा लिया है। हाँ, तो कितना दिल खुश होगा। इसी तरह बाप जब आएगा बच्चे को सीने से लगाएगा, बच्चा भी खुश होगा, देखो मेरे बाप ने मुझे सीने से लगाया है। इसी तरह बहन आए है, कुर्बान जाऊं बहन के ऊपर, बहुत कुर्बान जाऊं। बहन घर में है, बहन भाइयों की लड़ाई होती है, आपस में ऐसी लड़ाई होती है, एक दूसरे को काटने के चक्कर में होते हैं। मैं इस बर्तन में नहीं खाऊंगा, वो कहते मैं तेरे बर्तन में नहीं खाऊंगा, मैं तेरे खाने वाली चीज के हाथ नहीं लगाऊंगा, भाई कहते तेरे को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब उसकी रुखसती का वक्त आता है, जब उसकी रुखसती का वक्त आता है, वही भाई जो बहन से नफरत कर रहा होता है, बहन से खाने साथ खाने में दुश्वारी करता है, वही भाई रो रहा होता है, आज के बाद ये मेरी बहन इस घर से जा रही है, उसके बाद मेरी बहन और भाई वाला जो मोहब्बत वाला जो घर की मोहब्बत करते थे वो चीज खत्म हो गई। अब वो जब आएगी बहन, ससुराल से आएगी बहन, वही भाई जो नफरत करता है, वही भाई बहन के आगे पीछे भागेगा। मेरी बहन तुझे क्या चाहिए? तेरे लिए फ्रूट ले आऊं? बहन तू मुर्गी खाएगी, तू गोश्त खाएगी, तू आइसक्रीम खाएगी, तू कुल्फी खाएगी, तो तेरे लिए क्या लेकर आऊं? वो जो खर्ची उसको मिलेगी ना, वो खर्ची अपनी जेब के अंदर रखता जाएगा, थोड़ा थोड़ा रखता जाएगा। मेरी बहन आएगी, मैं उसको लिए जो चीज फरमाइश मेरी बहन करेगी मैं उसको दूंगा। कैसी बहन? हाँ, वो बहन जब आएगी तो सबसे पहले अपने भाई को गले से लगाएगी, अपने भाई से वो करेगी, मेरा भाई देखो मेरे साथ ये करता था, उसके आंसू निकल आएंगे बहन के, अरे मेरा भाई जो मेरे साथ लड़ता था, देखो कितना मेरे से प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, कह रहा है आपी मुझे पता तेरे लिए मैं क्या ले आऊं। ऐसा है कि नहीं है? बहन से नहीं लड़ा करो, बहन बहन है, बहन तो मेहमान है, आज है तो कल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।